अशोक की विजय या अशोक की हार, दो चीज समझना। अशोक की विजय है या अशोक की हार है। अशोक ने जब ये कलिंग युद्ध किया और अशोक का ये अंतिम सपना भी था। हम सबके जीवन में कोई ना कोई एक बड़ा उद्देश्य होता है जिसको पाने के लिए हम पूरी मेहनत करते हैं, उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हैं, साहस जुटाते हैं। उसी अंतिम उद्देश्य को पूरा करने के लिए सम्राट अशोक ने वो रणनीति बनाई और वो घड़ी, वो दिन आ गया जब कलिंग युद्ध की तैयारी हो रही थी। मैंने पिछली बार भी इस युद्ध के बारे में बताया, तो मैं दोबारा इस युद्ध के बारे में ना बताते हुए युद्ध का एक किस्सा जिसमें अशोक की हार है या जीत है ये पता करेंगे। जब युद्ध चलते हैं 9 दिन हो गए और 9 दिन में कलिंग की बड़ी सेना मारी गई। सेना मारी गई और अब सेना के साथ जो युद्ध हो रहा था वो कलिंग के महिलाओं के साथ हो रहा था, नौजवानों के साथ हो रहा था, कलिंग के बच्चों के साथ हो रहा था, बुजुर्गों के साथ हो रहा था। और कलिंग के सबसे महान घटना इसलिए बनी क्योंकि कलिंग के जब धर्म गुरुओं को यह पता चला कि कलिंग युद्ध में कलिंग की सेना मारी गई है और कलिंग के सभी लोग युद्ध भूमि की ओर जा रहे हैं, तो धर्म गुरु जो बौद्ध विहारों में रह रहे थे, बौद्ध भिक्षु, उन्होंने मन ही मन सोचा कि जब कलिंग में रहने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, सारे लोग युद्ध में अगर मारे गए तो हम किन को धर्म उपदेश देंगे, किन के बीच में जाके भिक्षाटन करेंगे, किन को हम बुद्ध का धर्मोपदेश सुनाएंगे। और तथागत बुद्ध का वो उपदेश उन्हें याद आया कि हे श्रावक भिक्षु संघ, अब तुम संघ में दीक्षित हो गए, अब तुम धर्म उपदेश करने में पारंगत हो चुके हो, अब आपको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जाओ, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती, नगर नगर, और वो जो सदियों से समाज अंधकार में, अविद्या में, पाखंड अंधविश्वास में अपने जीवन से लड़ रहा है, उसको इस दुख मुक्त जीवन से मुक्त करके निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करो। तो भिक्षु ने कहा, है शास्त्र, हम आपका आदेश मानते हैं और आपके आदेश अनुसार भारत के कोने कोने में जाकर धर्म का उपदेश करेंगे। भिक्षु संघ चला और तथागत ने चलते हुए भिक्षु संघ से कहा, मेरी एक बात और सुनते जाना, जब आप धर्म उपदेश करोगे, जिस गांव में करेंगे, वो गांव अगर तुम्हारा धर्म उपदेश सुनने की बजाय तुम्हारी खिल्ली उड़ाने लगा, मजाक बनाने लगा, क्योंकि अक्सर समझाने वाला पागल कहलाता है, अक्सर समझाने वाला पागल कहलाता है, क्योंकि कोई समझना इतनी आसानी से चाहता नहीं है। क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है वो कहते हैं कि वो पशुओं से निकल कर आई है, जानवरों से निकल कर आई है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पशुवर्ती का जिन्स रह जाता है। तो वो मनुष्य तुम्हारे धर्मोपदेश को सुनने की बजाय अगर तुम्हारे ऊपर वो हंसी मजाक करने लगे तो तब तुम क्या करोगे? तो भिक्षु कहते विनम्रता के साथ, हे तथागत,
हम उसको सहज स्वीकार करेंगे और उस पर अपनी मैत्री करुणा बरसाएंगे, फिर आगे चल के धर्म उपदेश करेंगे। तथागत ने कहा ये समाज इतना भी भोला नहीं है, ये समाज इतना भोला भी नहीं है कि केवल वो इतने मात्र कहने से चुप हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारी बातें उसको अच्छी ना लगी, कुछ लोग क्रोधित हो जाए, कुछ लोगों को नाराजगी हो जाए, तो कहीं तुम्हें गाली ना देने लग जाए, तुम्हें लाठी डंडे से मारने ना लग जाए। तो भिक्षु संघ कहता है तथागत आपने हमें क्षमा करने की जो शिक्षा दी है, हम उनके लाठी डंडे खाने के बाद भी, पिटने के बाद भी, गाली सुनने के बाद भी हम उनको क्षमा करेंगे और आगे बढ़ते हुए धर्म का उपदेश करेंगे। तथागत ने कहा एक अंतिम बात और सुनते जाओ, कुछ लोग इतने क्रूर हो सकते हैं, इतने जालिम हो सकते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी हत्या कर दे, तुम्हें जान से मार दे। तो हे तथागत हम फिर से कहते हैं कि आपने कहा है कि वह मनुष्य निर्वाण को प्राप्त होता है जिस मनुष्य के मन में, वाणी में और काया में धर्म का विचरण होता है। अगर हम धर्म विचरण करते हुए मृत्यु की गति को भी प्राप्त हो जाए तो हे शास्त्रा यही सोचेंगे हम निर्वाण के मार्ग पे चलेंगे। हमसे भूल तो नहीं होगी कि हमने एक भी पल मन में, वाणी में, काया में धर्म को नहीं विचरण करने दिया। धर्म के विचरण करते हुए अगर मृत्यु को प्राप्त करे तो वो भी निर्वाण का मार्ग होगा। इस बात पे चिंतन कर रहे थे कलिंग के वो धर्म गुरु, उन्होंने कहा कि हमें शांति के लिए, हमें इस युद्ध के विराम के लिए हमें भी युद्ध भूमि जाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं उस समय ज्यादा भिक्षु नहीं थे, चंद कुछ 10-5 भिक्षु रहे होंगे। तो भिक्षु पहुंचे युद्ध भूमि में और चीवर को देखा। चीवर को उस समय सभी लोग जानते थे। सम्राट अशोक के दौर में चीवर को सभी लोग जानते थे, क्योंकि 200 साल के अंतराल में बुद्ध के जाने के बाद धीरे धीरे चीवरधारियों की संख्या बढ़ गई थी। तो जब सेनापति ने भिक्षुओं को देखा तो राजा को चिट्ठी लगी सम्राट अशोक को, महाराज अब युद्ध भूमि नहीं रही, यहाँ भिक्षु संघ आ गया है, ये युद्ध भूमि, युद्ध को रोकना होगा नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सम्राट अशोक महल से चला, युद्ध भूमि पहुंचा। युद्ध भूमि देखा तो पूरी युद्ध भूमि लाशों से, मरे गए शरीरों से लटपट हुई पड़ी थी। चारों तरफ खून ही खून था। महिलाएं चिल्ला रही थी, रो रही थी। बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे थे। उन्हीं के बीच में कहते हैं, इतिहास में कहावत लिखी गई है कि उसी युद्ध भूमि में 7 वर्ष का एक छोटा बौद्ध भिक्षु निग्रोध, वो तथागत बुद्ध का शांति का संदेश पाली में बोलते हुए घूम रहा था। उस पे सम्राट अशोक की नजर पड़ी। मैं ये बताना चाह रहा था कि सम्राट अशोक की हार या जीत इसको जानने के बाद ही पता चलेगा अशोक का विजयदशमी कैसे मनाई जा रही है। सम्राट अशोक उस 7 साल के छोटे बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे, उसके चेहरे को देखा, उसकी आभा को देखा, उसके मस्तिष्क के तेज को देखा और तेज को देखकर जब रहा नहीं गया तो सम्राट अशोक ने पूछा, क्या तुम्हें इस युद्ध भूमि में ये रक्त से जो बह रही लाशें हैं, जो हजारों की संख्या में लाशें पड़ी हुई हैं, लोग अपने अपनों को देखकर पिलपिला रहे हैं, रो रहे हैं, क्या तुमको दुख नहीं है? क्या तुमको डर नहीं लग रहा? जब ये बात डर की कही सम्राट अशोक ने, तो छोटे बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सम्राट डर मैं नहीं रहा, डर आप रहे हैं। डर मैं नहीं रहा हूं, डर आप रहे हैं। डर उसे होता है जो अभी जीता नहीं है, जो हारा है, जो जीता नहीं है,
वो डर रहा है। हे सम्राट, आपने कलिंग युद्ध जीत लिया और आप अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर चुके हो कि मैंने इतने राज्यों को जीता, उतने देशों को जीता, फिर भी सम्राट तुम अकेले अंधेरे में चल नहीं सकते। सम्राट फिर तुम अंधेरे में चल नहीं सकते, अकेले घर से बाहर निकल नहीं सकते। और जो अंधेरे में चल नहीं सकता, घर से बाहर निकल नहीं सकता, इसका मतलब है कि उसे डर है। उसे एक डर सता रहा है कि मैं निकल गया तो कहीं मारा ना जाऊं, कहीं मैं मारा ना जाऊं। ये जो डर तुम्हारे भीतर है, ये सम्राट का डर नहीं है, ये चक्रवर्ती का डर नहीं है, ये एक उस व्यक्ति का डर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, अपना होश भी नहीं है। कि सम्राट होने के बाद लोग डरा नहीं करते, बल्कि डर वालों को भी अपने साये में लेकर उन्हें बहादुर जैसा जीवन जीने की तैयारी करा देते हैं। सम्राट अशोक ने निग्रोध को देखा, कहा कि तुम्हें डर नहीं लगा? तो जानते हो मैं डरता इसलिए, अगर हार जाता तथागत ने मुझे ऐसा मार्ग बताया, मैंने खुद को जीत लिया, मैंने खुद को जीत लिया और कुछ जीतने को बचा नहीं मेरे लिए। मैंने खुद को जीत लिया, अब और जीतने को बचा नहीं, और जब जीतने को बचा नहीं, अब डरो फिर मैं किस? अब डरने को भी कुछ नहीं बचा। जब जीत चुका हूं, अब जीतने को कुछ बचा नहीं, तो डरने की जरूरत नहीं मुझे। सम्राट, तुमने अभी कुछ जीता नहीं है, इसलिए डरे डरे घूमते हो। तो जानते सम्राट अशोक ने अगली बार में पूछा, तो तुम्हें ये जीत जीवन की कहां से मिली, कैसे सीखी? तब जाके तथागत बुद्ध का नाम लिया कि मेरे शास्त्र तथागत ने मुझे ये जीना सिखाया है। कौन सा जीना सिखाया है? बुद्ध का अंतिम उपदेश बोला, अत्यदीप भव। आपने सुना है अत्यदीप भव। इसका अर्थ क्या लगाएंगे हम? अपना स्वामी क्या बने? अपना स्वामी बुद्ध बने। इस अर्थ को ज्यादा मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक ना समझे। बुद्ध का कहने का अर्थ ये नहीं कि अपना स्वामी खुद बने। बुद्ध ने जब ये उपदेश दिया अत्यदीप भव, पहले तो ये कहना बंद करे कि जिसमें आप कभी कभी बोलते हैं अत्यदीप भव, अप नहीं बोलना, अत्य बोलना। अत्य, दीप और भव, ये तीन शब्द है, और ये तीन शब्द बुद्ध ने तब बोले जब बुद्ध को धर्म उपदेश करते करते 45 साल हो गए। कितने साल हो गए? 45 साल जब बुद्ध को धर्म उपदेश करते करते हो गए, तब अंत में जाकर ये बात बोली अत्यदीप भव। और किसको बोली? ये भी जानिए किसको बोली? जो बुद्ध के साथ 32 साल रहे, जो बुद्ध के साथ 32 साल रहे, और जो बुद्ध के बाद बुद्ध के 84,000 उपदेशों में जिसके पास 80,000 उपदेश कंठस्थ थे, जो बुद्ध के साथ साये के साथ रहते थे, ये बात आनंद से बोली, ये बात आनंद से बोली। जो 32 साल बुद्ध के साथ रहे, अब ध्यान देना मेरी बात का, बुद्ध ये बात बोल रहे 45 साल के बाद, और जिसको बोली उसको 32 साल सुनने के बाद लगे। और ये बात हम कब बोलते हैं? हम कब बोलते हैं? हम तो प्रथम में बोल देते हैं अत्यदीप भव, अपना स्वामी खुद बनो। अरे इस बात को बुद्ध को बोलने के लिए 45 साल लगे हैं, आनंद को सुनने के लिए 32 साल लगे हैं, और हम 32 माह भी हमको नहीं समझ पाए, और समझने से पहले कह रहे अत्यदीप भव, अपना स्वामी खुद बनो। कुछ पहले धर्म को समझ तो लेते। ये बात तब बोली जा रही है जब आनंद को बुद्ध ने घोषणा करी कि आनंद, अब मैं ज्यादा दिन इस धरती पे नहीं रह सकता। आनंद घोषणा करो कि बुद्ध अब इस धरती पे ज्यादा दिन नहीं रह सकते। ये बात आनंद के कानों में गई,
आनंद की धड़कनें बढ़ने लगी, पैर लड़खड़ाने लगे, बुद्ध चले जाएंगे, आनंद और आनंद के साथ पूरा संघ अनाथ हो जाएगा। इस अनाथ संघ का कौन मार्गदर्शन करेगा? हे तथागत, अगर आप इस धरती से चले गए तो हम जैसे आपके पीछे पीछे चलने वाले संघ का कौन चिराग बनेगा? कौन दर्शन देगा हमें? बुद्ध ने कहा 32 साल हो गए, तुम्हें अभी चिराग में चलने की ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई। ये तो वही बात हुई कि आनंद के पास कुछ नहीं था, वो चल रहा था बुद्ध के चिराग की रोशनी में। चिराग की रोशनी में पूरा संघ चले जा रहा था और बुद्ध ने कहा कि भाई मेरी यात्रा पूरी हो गई, अब मुझे दूसरे रास्ते पे जाना है, अब तुम आगे चलो। तो आनंद के हाथ में भी चिराग नहीं, संघ के हाथ में भी चिराग नहीं और आगे अंधेरा। अब अंधेरे में कैसे चले? इस समाज और उस समय का आनंद और संघ आज भी ऐसे ही है। आज भी हम अपने भीतर बुद्ध का वो आत्मसात ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे, जो ज्ञान बुद्ध ने आनंद को बता रहे कि आनंद कि तुम अब तक ये जैसे ये जो घर बनाए जाते घर, तो घर को सजाने के लिए उस पर बहुत सारे श्रृंगार किए जाते हैं, रंग रोगन किए जाते हैं, उसको डेकोरेट किया जाता है, वो अच्छा दिखे। पर मुझे ये बताए, घर में रहने वाले लोग जो घर में रहते हैं, या यूं कहो जो पुरुष स्त्री है, एक स्त्री कहते हैं कि सुंदर दिखने के लिए 16 श्रृंगार करती है, पुरुष दिखने के लिए पता नहीं कितना करता, उसकी संख्या तो कोई काउंट नहीं है। स्त्रियों की संख्या काउंट हुई कि सुंदर दिखने के लिए 16 श्रृंगार करती है। पर क्या कभी ये श्रृंगार भी बताया गया कि खुश रहने के लिए कितने श्रृंगार करने चाहिए? सुंदर दिखने के लिए 16 श्रृंगार है, पर जीवन में खुशी बनी रहे इसका कोई श्रृंगार नहीं है। इसका मतलब ये है कि श्रृंगार कितना भी हो जाए, दिखावट कितनी भी हो जाए, बनावट कितनी भी हो जाए, फिर भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता, फिर भी मनुष्य शांति से जीवन नहीं जी सकता। हे आनंद, संघ में तुम्हारी चर्चा है, तुम्हारे पास 82,000 उपदेश कंठस्थ हो चुके हैं, फिर भी तुम घबरा गए, तुम्हारे पैर लड़खड़ाने लगे। तो बुद्ध ने तब बोला अत्यतीत भव। क्या बोला? अत्यतीत भव। हे आनंद, अत्य माने क्या होता? आंतरिक। यहाँ खुद का जिक्र नहीं हो रहा, किसका जिक्र हो रहा? आंतरिक। अत्य माने आंतरिक, मन के भीतर। दीप माने प्रकाश, भव माने अंधकार। हे आनंद, जो तेरे मन में अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए प्रज्ञा रूपी चिराग जला, प्रज्ञा रूपी ज्ञान की ज्योत जला। जब वो ज्योत तेरे भीतर जलेगी, फिर तुझे मेरी तलाश की जरूरत नहीं रहेगी। तो मेरे धम्मदास को हमको समझना होगा। ये बात निग्रोध कह रहा है सम्राट से कि सम्राट, तू सम्राट इस जगत चोट का है, इस राजमहल का है, इन राज्यों का है, पर भीतर से तू पूरा फकीर का फकीर है। भीतर तू डरा हुआ एक मामूली सा इंसान है, मामूली सा इंसान है। ये मामूली सा इंसान तब जाकर सम्राट बनेगा। कैसे बनेगा? आपको मैं एक कहानी बता रहा हूं। आपने देखा कुआं और तालाब, कुआं और तालाब देखा है? कुएं में भी पानी है और तालाब में भी पानी है, दोनों में पानी है, दोनों में पानी है। अभी चर्चा हुई थी हमारे मंच के माध्यम से, धर्म और धम, दो शब्द आए ना। क्या है शब्द? धर्म और धम। अशोक का विजय दिवस पर, दशमी पर, अशोक की विजय नहीं, अशोक के उस सिंहासन पर, अशोक के उस हिंसा रूपी स्वभाव पर धम की विजय हुई। और अशोक का वो चरित्र, अशोक का वो कर्म उस दिन हार गया बुद्ध के धम के सामने। और उस दिन से सम्राट अशोक ने कहा,
अरे वो सम्राट मर गया जो लोगों को डराकर जीता था। वो सम्राट मर गया जो लोगों को डराकर जीता था। और वो प्रियदर्शी सम्राट अशोक होगा जो लोगों को जीना सिखाएगा, जो लोगों को जीना सिखाएगा। उस दिन से संकल्प लिया, उस दिन से संकल्प लिया। वो संकल्प सम्राट अशोक ने भारत के कोने कोने में जाकर, आप जैसी धर्म धार्मिक नहीं बना वो। आप सोचिए सम्राट होता हुआ भी वो चाहता तो बहुत भिक्षुओं को अपने राज्य में बुलाता और उनसे वही धर्म की शिक्षा लेता। सम्राट अशोक ने संकल्प लिया, अपने आभूषण त्याग दिए, अपनी तलवार छोड़ दी और अपने सेनाओं से कहा कि जाओ मेरे भारत के कोने कोने में जहां जहां मैंने राज्य जीते हैं, मैं वहां वहां जाकर धर्म की साधना करूंगा। 8-8 दिन की साधना सम्राट अशोक ने भारत के चारों दिशाओं में करी और जहां जहां साधना करी, उस साधना से जो उनके भीतर धर्म फलित हुआ, जो धर्म फलित हुआ, यानी धर्म को तलवार से नहीं फैलाया, धन से नहीं फैलाया, डर से नहीं फैलाया, बल्कि अपने सत्कर्मों से, अपने आचरण से अपने आप को शीलवान बनाकर लोगों को प्रभावित करके धर्म का प्रचार किया। ये सम्राट अशोक का चरित्र था। इस चरित्र की कैसे हम समझेंगे व्याख्या कि धर्म और धर्म क्या है। तालाब में भी पानी है और कुएं में भी पानी है। तालाब का जो पानी है वो कहां से आता है? थोड़ा सा दिमाग लगाते रहना मेरे साथ। तालाब का पानी कहां से आता है? कहां से आता है? बाहर से आता है। हो सकता है बरसात का पानी हो, ट्यूबवेल से पानी आया हो, नदी तालाब से पानी आया हो। तालाब पानी से भर गया, कुछ महीनों के बाद तालाब का पानी क्या होगा? सूख सकता है। पानी तालाब का सड़ सकता है। तालाब का पानी दुर्गंध दे सकता है। वो पीने योग्य नहीं रहेगा, वो उपयोग के योग्य नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है जो चीज बाहर से धारण होती है वो कभी भी सूख सकती है, कभी भी समाप्त हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर जो पानी कुएं में है, कुएं का पानी कहां से आया? बाहर से आया? बरसात से आया? नदी तालाब से आया? नहीं आया। कुएं का पानी स्वतः भीतर से आया। कहां से आया? स्वतः भीतर से आया। और जो भीतर से आता है, जो स्वतः पैदा होता है, वो सदा बना रहता है। जो स्वतः पैदा होता है वो सदा बना रहता है। मेरे धम्म उपासकों, बुद्ध का जो धम्म है वो धारण करने वाला धर्म नहीं है जो हमें पढ़ाया गया, धारण करो सो धर्म, नहीं तो छोटी बात। जो धारण करे वो धर्म नहीं है, वो संस्कार होता है, धर्म नहीं होता। वो संस्कार को धारण कर सकते हैं आप। सिद्धार्थ गौतम ने 29 साल की आयु में घर छोड़ा, सबको याद है। 29 साल की आयु के समय भी सिद्धार्थ गौतम के पास, कहते हैं कि उस समय के जितने भी बड़े बड़े आचार्य थे उन सभी आचार्यों की महान विद्या को ग्रहण कर चुके थे सिद्धार्थ, पर किसी को धर्म का उपदेश नहीं दिया, किसी को ज्ञान नहीं बताया। सिद्धार्थ गौतम ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद 6 साल वनों में भटकते रहे। आलार कलाम जैसे उस समय के सुप्रसिद्ध आचार्य की शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर भी धर्म का उपदेश नहीं दिया। जानते क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ जैसा ईमानदार, सिद्धार्थ जैसा निष्पक्ष धरती पे दूसरा व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ मन ही मन से कहते थे अपने से कि जो मैंने ग्रहण किया है वो मेरा ज्ञान नहीं है, जो मैंने ग्रहण किया है वो मेरा ज्ञान नहीं है, इसका मैं साक्षी नहीं हूं, इस ज्ञान का मैंने साक्षात्कार नहीं किया है, मैंने अनुभव नहीं किया है, इसकी मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई है।
और जिसकी मुझे अनुभूति नहीं, जिसका मैं साक्षी नहीं, उसे देने का मुझे कोई हक नहीं। ऐसा ईमानदार मिलेगा कोई आपको? ऐसा निष्पक्ष मिलेगा आपको? लोग तो नहीं तो किताबें पढ़ पढ़ के, उनको कंठस्थ कर करके माइकों पे आकर बड़े बड़े उपदेश देते हैं और समाज मानता है इनसे बड़ा कोई महापंडित नहीं है, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। पर सिद्धार्थ की नजर में वो सब जीरो है। क्या है? वो सब जीरो है। सिद्धार्थ ने कहा जब तक मुझे मेरी अनुभूति पे ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक मैं किसी को धर्म का उपदेश नहीं दूंगा। वो दिन आ गया बोधगया में, और वो दिन आने से पहले भी बड़ी घटना घटी। जो सिद्धार्थ के साथ 5 परिवारक चल रहे थे, 5 परिवारक चल रहे थे। सिद्धार्थ ने नर्मदा नदी को पार करते समय घुटनों से नीचे नीचे पानी, उस नदी को पार करने के लिए भी सिद्धार्थ को कई बार नदी में गिरना पड़ा और नदी पार हो गई। नदी पार हुई, किनारे पर जाकर वहीं गिर गए, उठा ना गया। उधर रास्ते से सुजाता गुजरी। सुजाता ने देखा कोई मुनिवर, कोई साधु जिसके सर के बाल बड़े बड़े हैं, इस साधु के भेष में, जिसका शरीर पूरी तरह से, जिसका मांस हड्डियों पर चिपक गया है, मांस दिखाई नहीं देता, जो अपने शरीर को इतना तपा रहा है, इतना कष्ट दे रहा है, इसको कौन सी पीड़ा है, इसकी कौन सी इच्छा है जिसके कारण अपने शरीर को ये पूरा सुखाए जा रहा है। सुजाता सिद्धार्थ के पास पहुंची और कहा, हे मुनिवर, मैं आपके शरीर को देखकर व्याकुल मन में सवाल में बैठी हूं, चिंता में डूब गई हूं। क्या धरती पे आज भी ऐसे मनुष्य हो सकते हैं जो अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्या पाना चाहते हैं आप? तो सिद्धार्थ ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हे देवी, मेरे बुद्ध बनने की सोच है, ऐसी संकल्पना मेरी है, मैं बुद्ध बनूं और मैं उसी के प्रयास में रत हूं। सुजाता ने कहा, हे मुनिवर, मैं तो जानती नहीं कि बुद्ध क्या होगा, बनोगे या नहीं बनोगे, पर मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर आप उसका उत्तर दे दे तो शायद मैं आपके इस तरह के तप से, इतनी जटिल तपस्या से संतुष्ट हो जाऊं। सिद्धार्थ ने कहा, सवाल कीजिए। सुजाता ने सवाल किया कि हमारे पास 1 एकड़ जमीन है और अब हर वर्ष उस जमीन में फसल लगाने के लिए बीज डालते हैं, पर हर वर्ष का बीज जमीन में ऐसे ही नष्ट हो जाता है, वो उसमें अंकुरित नहीं होता, उसमें जन्म नहीं पाता। हर वर्ष हम सिंचाई भी करते हैं, खाद भी डालते हैं, फिर भी वह बीज जन्म नहीं लेता, अंकुरित नहीं होता। तो क्या आप हमें बताएंगे कि खेत की समस्या है या बीज की समस्या है, या हमको खेती करनी नहीं आती? तो तथागत सिद्धार्थ कहते हैं कि हे देवी, ना तो आपकी दिक्कत है कि आपको खेती करनी नहीं आती, आपको भी खेती करनी आती है, आपका बीज भी अच्छा है। मेरा ध्यान जाता उस खेत की ओर, मुझे लगता है कि वो खेत उपजाऊ नहीं है, उस खेत में बीज को जन्म देने की शक्ति नहीं है, उस खेत में वो सृजनात्मक ऊर्जा नहीं है जो बीज को अंकुरित करती है। मुझे लगता है वो खेत या वो जमीन बंजर हो चुकी है, और बंजर भूमि में किसी भी प्रकार का बीज डाला जाए, कोई कितना भी माहिर किसान खेती करे तो भी उसमें खेती नहीं कर पाएगा। तो सुजाता ने कहा, हे मुनिवर, ये बात तो 100% सही है, पर क्या ये बात मेरे लिए सही है या आपके लिए भी सही है? क्या ये बात मेरे लिए सही है या ये बात आपके लिए भी सही है? सिद्धार्थ कहते, मैं समझा नहीं। तो सुजाता कहती कि मुनिवर समझे नहीं या समझना नहीं चाहते।
मुझे उपदेश दिया कि जिस खेत में ऊर्जा नहीं है, सृजनात्मक शक्ति नहीं है, वो खेत किसी भी बीज को जन्म नहीं दे सकता। तो हे मुनिवर, जो शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से नष्ट हो गया है, ऊर्जाहीन हो गया है, ऐसे शरीर में बुद्ध का जन्म कैसे होगा? जो शरीर ऊर्जाहीन हो गया है, जो शरीर अपने बल पे चल नहीं सकता, जो शरीर अपनी आंखों से अब दूर तक देख नहीं सकता, जो शरीर अपने कानों की दूर से आ रही आवाज को सुन नहीं सकता, वो शरीर अपने भीतर बुद्ध का जन्म कैसे करेगा? इतनी सी बात को समझने के लिए सिद्धार्थ को एक क्षण भी नहीं लगा, एक क्षण भी नहीं लगा और खड़ा हो गए और कहा कि हे देवी, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करे, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करे। अरे ये शरीर प्रकृति का है, बनावट का नहीं है, और प्रकृति ने इसको भूख दी है भोजन की। ये शरीर प्रकृति का है और प्रकृति ने इस शरीर को भूख दी है भोजन की। भोजन खाना नियम नहीं है, भोजन करना शरीर की आवश्यकता है। भोजन में ना करना नियम नहीं है, भोजन करना शरीर की आवश्यकता है। सिद्धार्थ ने खीर खाने की संकल्पना ली और ये बात जब 5 परिवारों को पता चली, वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ गलत कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए गलत होगा। तुम्हारी 6 साल की मेहनत सबकी सब मिट्टी में मिल जाएगी, तुम धराशायी हो जाओगे, पथभ्रष्ट हो जाओगे, फिर जन्मों जन्मों तक भी तुम बुद्ध ना बनोगे। सिद्धार्थ ने कहा, अब 6 साल हो गए, अब 6 साल हो गए, अब मैं 6 मिनट भी इस नियम का पालन नहीं करूंगा। 6 साल हो गए, अब 6 मिनट भी इस नियम का पालन नहीं करूंगा। क्योंकि एक सूत्र सिद्धार्थ कहते हैं, नियमों को पालना भी, ध्यान देना अपने आध्यात्मिक बात और सिद्धार्थ की, नियमों को पालना भी मन की पीड़ा है। नियमों को पालना भी मन की पीड़ा है। कुछ मेरे साधक जो विपश्यना करते हैं, वो कहते हैं कि भंते जी, विपश्यना सुबह ही 4 बजे उठकर कर लेनी चाहिए। मतलब कैसे करते हो? बोले कि हम अलार्म लगा देते हैं, हम अलार्म लगा देते हैं और जब सोते तो 10 बार सोच के सोते, उठेंगे सुबह 4 बजे। अब आप सोचिए, वो घबराया हुआ, डरा हुआ, और डर से इंसान नहीं, अरे भैया जानवर भी भाग लेगा। डर से इंसान ही नहीं जगेगा, जानवर भी जग जाएगा। जगना सतह होना चाहिए, सदा बाहर होना चाहिए, अलार्म नहीं होना चाहिए। जगह तो सदा सदा के लिए जगह, अलार्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और जिसको जगना नहीं आता, जिसको जगाने का अभी अनुभव नहीं हुआ, ऐसे लोग अलार्म लगा के जगते हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा, ये नियम पालना भी मेरे मन की पीड़ा है, अब नियम मुक्त हो जाऊं। 6 साल पीड़ा में था, अब कोई नियम नहीं, कोई सपना नहीं। अब जब मन से नियम निकल गया तो विद्रोह निकल गया, विद्रोह समाप्त हो गया। जैसे हम सिखाते हैं, मन से विचारों को निकालो, मन को विचार से निकालना, विद्रोह पैदा करना, विचार नहीं आने देंगे जबरदस्ती। जैसे पहरेदार महल के सामने खड़ा हो जाता, किसी को घुसने नहीं दूंगा, एक घुसना चाहता है, एक घुसने से रोक रहा है, तो हुआ क्या? विद्रोह हुआ। क्या विद्रोह की अवस्था में कोई बुद्ध बनेगा? सोचिए आप, विद्रोह की अवस्था में एक घुसने की कोशिश कर रहा विचार, एक रोकने की कोशिश कर रहा वो भी विचार, दोनों विचार टकरा रहे। एक कह रहा मैं घुसूंगा, एक कह रहा मैं तुझे घुसने नहीं दूंगा। तो वहां शांति होगी या अशांति होगी? अशांति पैदा होगी। सिद्धार्थ कह रहे मैं नियमों का पालन करते करते विद्रोह कर रहा था, अपने भीतर विद्रोह कर रहा था। अब ये विद्रोह समाप्त हो गया, ये विद्रोह समाप्त हुआ और सिद्धार्थ के शरीर में जो 4 महाभूत थे, 4 महाभूत हमारी 5 इंद्रियों से पड़ते हैं, तो 4 महाभूत 4 शक्ति में रहते हैं। वायु
वायु में रहती है, अग्नि अग्नि में रहती है, भूमि भूमि में रहती है, जल जल में रहता है, तब हमारी इंद्रियों की शक्ति, जो चार महाभूत हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, वो चार महाभूत का पूरा संसार बना है। और ये नियम है कि गुण अपने गुण को देखकर गुणात्मक योग बना लेता है, गुण गुण को देखकर गुण अपना गुणात्मक योग बना लेता है। तो सिद्धार्थ ने कहा, जब तक मेरे शरीर में चारों महाभूत संभाव से शून्य में न चले जाए, मैं इनको चारों महाभूतों को, अग्नि अग्नि में न रहेगी, जल जल में न रहेगा, भूमि भूमि में न रहेगी, वायु वायु में न रहेगी, जब चारों महाभूत जब एक दूसरे में सम विलय कर लेंगे और समान भाव से, फिर आंख की कोई विचार ना बचेगा, कान का कोई विचार ना बचेगा, त्वचा का कोई विचार ना बचेगा, जीवा का कोई विचार ना बचेगा। तब जाकर जब वो स्थिति पैदा होगी, उस स्थिति का जो निर्माण शक्ति होती है, वो निर्माण शक्ति जनेंद्रिय को नहीं जाएगी, वो शक्ति जाएगी ज्ञान इंद्रिय मस्तिष्क में, और जो मस्तिष्क में जाती है तब भक्ति को कोई दुख हो जाता है। मेरे धर्मोपास को बुद्ध बनने की ये परंपरा, मैं कहता हूं, हमने एक कथा बुद्ध की पढ़ी, मेरे साथ भिक्षुओं का, हमारे गुरुओं का मेरे से बड़ा रह जाता है, कभी कभी नाराज होते मुझसे जाते। मैं कहता हूं कि ये कहानी पढ़ाना बंद करो कि सिद्धार्थ ने खीर खाई और पात्र नदी में गिरा और पात्र से कहा, हे पात्र, मुझे बुद्ध बना दो और उल्टी धारा में बह जाओ। पात्र कटोरा, ना कान है, ना दिल है, ना दिमाग है, ना आंख है, ना जुबान है, उस पात्र से सिद्धार्थ कह रहे, सुन ले पात्र मेरी बात, सुन ले मेरी बात, मैं नदी पे छोड़ रहा हूं और नदी के विपरीत धारा में बह जा। अगर विपरीत धारा में बह गया तो मैं इसी रात्रि बुद्ध हो जाऊंगा, अगर अनुकूल धारा में बह गया तो सदा सदा के लिए मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। हुआ यूं कि वो पात्र नदी पे गया, नदी पे फेंका तो तुरंत पात्र नदी की विपरीत धारा में चलने लगा, बहने लगा। बुद्ध सिद्धार्थ मुस्कुराए, बोले अब काम बन गया। और आज ये कथा पूरे देश में नहीं विदेशों में पढ़ाई जा रही है। और क्या कहते हैं हम, हमारा धर्म कौन सा है? कौन सा है? बौद्ध धर्म कौन सा है? वैज्ञानिक। कौन सा है? जी, हमारा बौद्ध धर्म वैज्ञानिक। विज्ञान के स्टूडेंट भी बैठे होंगे। 2500 साल हो गए। 2500 साल के बाद दोबारा किसी ने पात्र को उल्टी धारा में नहीं बढ़ा। 2500 साल हो गए। 2500 साल में दूसरी घटना अब तक पूरे संसार में देखने को नहीं मिली। मैं कहता हूं, हमारे भिक्षु कहते हैं कि बौद्ध धर्म प्रैक्टिकल का धर्म है। यही तो कहते हैं बौद्ध धर्म किस चीज का है? प्रैक्टिकल का, प्रयोग करने का, कसौटी का, अनुभव का। जब तक कसौटी पे खरा न उतर जाए, बुद्ध कहते गए मेरी बात को इसलिए मत मान लो कि मैं कह रहा हूं, ना इसलिए मानना कि शास्त्र कह रहे, ना इसलिए मानना कि इसे बड़े बड़े विद्वान कह रहे, ना इसलिए मानना कि यह परंपरा में है, बल्कि इस बात को पहले अपनी कसौटी पे पात लेना, इसका प्रैक्टिकल कर लेना, अपनी प्रज्ञा से जान लेना, तब जाके इसको स्वीकार करना। ये पात्र उल्टी धारा में बह गया। आज भी भिक्षु जाओ नदी के किनारे, पात्र को लो, नदी पे डालो और कहो कि पात्र उल्टी धारा में चला जा। एक बार नहीं, 10 बार डालो, 100 बार डालो, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना। इसका मतलब ये तथ्य वैज्ञानिक नहीं है। ये कथा फिर भी बौद्ध धर्म में पढ़ाई जा रही और हम पढ़ा रहे। मैंने इस पर रिसर्च करा, अपने रिसर्च में आपको बता रहा हूं। ये सांकेतिक था, वास्तविक नहीं था। सांकेतिक भाषा पकड़ी हमने, वास्तविक भाषा नहीं पकड़ी। वो रहस्य मैं आपको आज बता के जा रहा हूं, उसको नोट कर लेना और कभी जीवन में ये कथा या कहानी पढ़ने से पहले मेरी बात याद करना।
मेरी बात जो है वो रिसर्च पे, प्रैक्टिकल पर, अनुभव पे प्रयोग करने वाली है। और कबीर ने भी कहा, नाम कबीरा तब रखाओ जब नदी उल्टी बहाओ। नाम कबीरा तब रखाओ जब नदी उल्टी बहाओ। बात उल्टी का यहां भी हो रही है। कुछ तो चीज है जो विपरीत चलती है, कुछ तो चीज है जो उल्टी चलेगी, उल्टी दिशा में चलेगी। सिद्धार्थ गौतम ने खीर खाई 6 साल के बाद। कितने साल के बाद भाई? 6 साल के बाद सिद्धार्थ ने खीर खाई। खीर का मतलब भोजन। भोजन जब हमारे शरीर में जाता है, उस शरीर से प्रोसेस होने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण होती है, जिसको हम वीर्य और रज कहते हैं। वो रज और वीर्य हमारी मेरुदंड, जिसको हम अधिष्ठान पाली भाषा में कहते हैं, अधिष्ठान होता उसका। ये मेरुदंड में जो ऊर्जा ठहरती है, जहां स्थिर होती है, वहीं से ऊर्जा शरीर में और इंद्रियों में जो डिलाइज होती है, ट्रांसफर होती है। और मनुष्य को छोड़ के, या मनुष्य में भी दुर्लभ मनुष्यों को छोड़ के, पूरे संसार के पशु पक्षी और मनुष्यों में इस ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है वो जनिंद्री में होता है, यानी अनुकूल होता है। क्या होता है? अनुकूल होता है। अनुकूल का अर्थ है संसार में जो वस्तुएं हैं, जो विषय है, जो व्यक्ति है, जो समूह है, उन सभी से हमारी इंद्रियों की आसक्ति हो जाती है। उन आसक्तियों में वो सारी ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है और फिर कुछ नई सृजनात्मक करने को बचता कुछ नहीं है। पर मनुष्य उस ऊर्जा को अपनी कठिन साधना से, निष्पक्ष भाव से, संयमता के साथ उस अधिष्ठान में की ऊर्जा को अपनी साधना विधि से, अपने मेरुदंड से जब वासना रहित हो जाता है, जब कोई आसक्ति पकड़ने को बचती नहीं, जब सिद्धार्थ को कोई मार सेना प्राप्त करती नहीं, जब चारों महाभूत एक समूह में आकर समूहहीन हो जाते हैं, तब वो ऊर्जा मस्तिष्क की ओर रीढ़ हड्डी से होते हुए हमारे इस मस्तिष्क प्रभाव में बहना शुरू कर देती है। और जब वो शुरू कर देती है तब जाकर कहते हैं कि कबीरा नाम धराए जब नदी उल्टी बहाए। ये बुद्ध का सिद्धांत था। ऊर्जा उल्टी जाएगी तब जाकर कोई आम मनुष्य बुद्ध हो पाएगा। ये प्रयोग की भाषा है, प्रयोग करके देखो, तभी होगी शक्ति पैदा। ये धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म का अस्तित्व केवल दिखाने से पैदा नहीं होता। जैसे कि एक और छोटी सी कहानी है मेरी। एक आदमी गांव में रहता था। उस आदमी के माँ बाप मर गए। जब माँ बाप मर गए तो माँ बाप उसे 20 बीघा जमीन दे के चले गए। 20 बीघा जमीन दे के झोपड़ी में रहने को छोड़ गए। तो उसके रात को सोते समय एक सपना आया कि झोपड़ी में रहने वाला आदमी कभी खुशी नहीं रह सकता। ये आप ही सोचते हो कि एक कच्चे मिट्टी के मकान में रहने वाला आदमी कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? पक्का मकान बनाना चाहिए, तो शायद खुशी का जीवन मिल जाए। तो उस व्यक्ति ने वो सपना देखा। अगले दिन उसने अपनी 10 बीघा जमीन बेच दी और 10 बीघा जमीन बेच दी। खुशी खरीदने के लिए मकान बना लिया पक्का। गांव में झोपड़ी बदल दी, पक्के मकान में रहना शुरू कर दिया। पक्का मकान बना तो उसने टेलीफोन निकाला, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, गृह प्रवेश कराया। और गृह प्रवेश कराया तो फोटो खिंचवाए और कहा देखो मेरा घर, इस पे जो लाइट्स लगी है ना ये बड़ी महंगी लाइट है, इस पे जो पुताई हुई ना बहुत महंगी है, पूरे गांव में नहीं है। लोगों को ये सुना सुना के झूठी खुशी बटोर रहा था। कितने दिन बटोरेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन वो भी समाप्त हो गई। महीनों बीत गया। एक दिन शहर चला गया घूमने। शहर में अपने मकान से भी बड़ी बड़ी कोठियां देखी, हवेली देखी, बिल्डिंग देखी। अब मन फिर विचलित हो गया। बोला कि ये बिल्डिंग वाले ज्यादा खुशी है या महलों में रहने वाले ज्यादा खुश है।
इनके जीवन में तो शांति शांति, हमारे जीवन में तो दुख ही दुख। वो घर गया वापिस, मकान भी बेच दिया, बची 10 बीघा जमीन भी बेच दी, शहर में जाके फ्लैट ले लिया। और शहर में फ्लैट लिया, जिस कॉलोनी में लिया उस कॉलोनी में बड़े बड़े मकान थे। कुछ महीना बीत गए, क्योंकि आप जानते, बुद्ध ने कहा कि संसार अनित्य है। अरे यहाँ वस्तु तो परमानेंट है ही नहीं, है ही नहीं। यहाँ व्यक्ति के साथ जो विचार चल रहा है, हम अक्सर कहते हैं विचार सदाबहार है, विचार भी सदाबहार नहीं है। ये परिस्थिति और स्थिति देखकर बदल जाता है, ये परिस्थिति और स्थिति देखकर बदल जाता है। मेरे एक दोस्त था, मैंने उसको टेलीफोन किया, मैंने कहा कि तेरे घर में सोने की हांडी निकली है, तेरे घर में सोने की हांडी निकली है, आप भी अनुभव करो। सोचो आपके टेलीफोन पे कोई बोले कि भाई तुम्हारे घर में सोने की हांडी निकली है, क्या दशा होगी आपकी, क्या दशा होगी? नाचोगे, गाओगे, हंसोगे, खूब उत्साह मनाओगे, हांडी निकल गई। अब 1 मिनट नहीं बीती, अगला टेलीफोन आ गया, अरे भाई तुम्हारे घर में तो आग लग गई। 1 मिनट पहले हंस रहे थे, नाच रहे थे, उत्सव मना रहे थे, अगले मिनट में विचार बदल गया। कितना हुआ? एक कान में केवल 1 सेकंड में एक बात सुनी, घर में आग लग गई, उत्सव समाप्त, शांति अशांति में बदल गई। वो व्यक्ति की खुशी भी बदल गई। अब उसे भी घर शहर के महल में भी अच्छी नींद नहीं आ रही थी। अब एक दिन चला गया गांव में अपने, और गांव में गया तो जिस झोपड़ी को उसने बेचा था उस झोपड़ी में देखा तो एक साधु संत फकीर बैठा, उसके सत्संग में और भी लोग बैठे, नाच रहे, गा रहे, गीत गुनगुना रहे। भूल ही गए कि जीवन में कोई दुख भी है, कोई पीड़ा भी है, कोई कष्ट भी है। आप बुद्धिस्ट हो, बौद्ध हो, तो बौद्धों का अर्थ होता है जागरण होना। जागृति को जो जान गया वही बौद्ध होगा, ध्यान रखना मेरी बात। जो जागृति को जान जाता है, जिसका जागरण हो जाता है, वही संसार में बौद्ध होता है, वो बौद्ध का अनुयायी होता है। वो व्यक्ति झोपड़ी के पास गया, देखा तो साधु के सत्संग में सब मस्त मगन है। वो व्यक्ति से पूछता है कि भाई तुम इतने मौज मस्ती में गुनगुना रहे, इसका क्या कारण है? इतनी मौज मस्ती में गुनगुना रहे, उसका क्या कारण है? तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है? तो व्यक्ति कहता है दुख का भी नहीं पता और सुख का भी नहीं पता, अब तो बस इतना याद है, बस हंस रहा हूं, बस हंस रहा हूं। ना दुख का पता ना सुख का पता। ध्यान देना, सुख का पता होना भी दुख का भय है। सुख का पता चल गया तो ध्यान देना, दुख की भी चिंता सताएगी, दोनों से विरत हो जाए। ना सुख का पता ना दुख का पता, वही अंतिम बुद्ध है। ध्यान देना इस बात का। तो व्यक्ति ने कहा इसका भी नहीं पता है दुख क्या है, सुख क्या है, और पता कुछ होगा तो उस महाराज से पूछे जिसने हमें ये सिखाया है। ये महाराज जी बता सकता है, इसको पता है कुछ? तो महाराज जी के पास के बोले, महाराज जी जिस झोपड़ी में आप रहते हो, इस झोपड़ी को मैंने इसलिए छोड़ा, बदला, क्योंकि मैं इसमें नींद की और चैन की नींद नहीं सो पा रहा था। मैं झोपड़ी में चैन की नींद नहीं सो पा रहा था, इसलिए मैंने झोपड़ी बदल दी, पक्का मकान बना लिया। जब पक्के मकान में नींद नहीं आई तो मैंने पक्का मकान भी बदल दिया और शहर में जाके रहने लगा। तो महाराज कहता है अब नींद आती है सुकून से, अब नींद आती है सुकून से। बोला कि महाराज नींद अब भी नहीं आती, अभी भी चैन से नहीं सो पाता। बोला कि तो बेटा तूने गलती करी, झोपड़ी नहीं बदलनी थी, मकान नहीं बदलना था, शहर नहीं बदलना था। सुख और शांति के लिए मकान, कपड़े, जेवर या गहने नहीं बदले जाते, मन और सोच बदली जाती है। जिस दिन मन को बदल दोगे, सोच को बदल दोगे, अपने स्वभाव को बदल दोगे, उस दिन जीवन में सुख और शांति आएगी। तो आप बुद्ध के मार्ग पे हैं। और मैं एक चीज और आपसे कह के जा रहा हूं, एक गलतफहमी निकाल दीजिए अपने दिमाग से। ये एक बात अंतिम कर रहा हूं मैं। आपसे जब कोई पूछता है कि आप बुद्धिस्ट है, आप बुद्धिस्ट है,
मैं आप बुद्धिस्ट होने के 3 आपको प्रकार बता के जा रहा हूं। 3 प्रकार के बुद्धिस्ट होते। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बुद्धिस्ट। एक बुद्धिस्ट वो होता है जो संस्कारवादी होता है। क्या होता है? याद करते हुए साथ दोहराते रहो। पहला बुद्धिस्ट कौन होता है? संस्कारवादी। संस्कारवादी बुद्धिस्ट कौन होते हैं? जो ये कहते हैं समाज में बैठकर, मंचों पे बैठकर, मैंने अपने बेटे की शादी, मैंने अपने बेटी की शादी किससे कराई? बौद्ध धर्म से करवाई है। मैंने अपने बेटे की शादी, मैंने अपने बेटे की शादी किससे करवाई है? बनते जी से करवाई है। इसलिए मैं क्या हूं? बुद्धिस्ट हूं। मैंने अपने घर का गृह प्रवेश बौद्ध धर्म से करवाया है, तो मैं कौन हुआ? बुद्धिस्ट हुआ। मैं अब राम को नहीं मानता, मैं अब कृष्ण को नहीं मानता। अब मेरे घर में जो फोटो है, जो चित्र है, वो किसकी है? बुद्ध की है, अंबेडकर की है, वो सम्राट अशोक की है। इसलिए मैं क्या हूं? बुद्धिस्ट हूं। ऐसा केवल जो दिखावा करते हैं, मात्र दिखावा करते हैं, ये संस्कारवादी बुद्धिस्ट होते हैं। केवल संस्कार कर ले मात्र से अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं। तो इस गलतफहमी में अभी मत रहना। अभी संस्कारवादी बुद्धिस्ट हुए हो, और संस्कार बुद्धिस्ट करो या संस्कार हिंदूवादी करो या संस्कार मुस्लिम धर्म के करो या संस्कार ईसाई धर्म के करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप धार्मिक है या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अभी। और दूसरा बुद्धिस्ट होता है कौन? शास्त्रवादी। दूसरा कौन होता है? शास्त्रवादी। शास्त्रवादी बुद्धिस्ट वो होता है जो ये कहता है कि मैंने, भक्त जी ने कहा कि हमने अभी पंचशील ले लिया। क्या लिया? पंचशील ग्रहण कर लिया। हम प्रोग्राम में गए थे, हमने पंचशील ग्रहण कर लिया। पंचशील मुझे याद है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, और 5 शील सुना दिया आपको, तो वो कहेगा मैं कौन हो गया? बुद्धिस्ट। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, हिंसा नहीं करूंगा, ये मैं दोहरा रहा हूं, हिंसा नहीं करूंगा, पर किसी को छोड़ूंगा भी नहीं अगर किसी ने मुझे कुछ कहा। किसी को छोड़ूंगा भी नहीं। बदले की भावना, द्वेष की भावना, नफरत की भावना, ये रखना भी हिंसा है। केवल पंचशील ग्रहण कर लेने से बुद्धिस्ट नहीं बनोगे। जब तक वो पंचशील आपके, इसमें शील शब्द प्रयोग होता है। शील, शील और नियम में फर्क होता है, ये समझ लीजिएगा। नियम जानते कैसे होता है? नियम होता है ऐसे, जैसे सिपाही को देख के चोर, सिपाही को देखकर चोर अपने चलने का ढंग बदल देता है। देखा तो कोई चोर चोरी करने जा रहा हो और आगे से सिपाही आ जाए तो अब वो कैसे करेगा? ढंग बदल देगा। चाकू ले रहा हो तो चाकू को छिपा देगा। अगर ऐसे अकड़ के चल रहा हो तो अब झुक जाएगा और वो सच्चा साधु बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो साधु बन गया, वो साधु नहीं बना है, वो केवल पुलिस वाले से डर रहा है। जब पुलिस वाला चल जाएगा तो वो पुलिस वाले के घर में भी चोरी करके आ जाएगा। अगर पुलिस वाला चला जाए तो पुलिस वाले के घर में चोरी करके आ जाएगा। तो आप लोग अगर सील केवल इस डर से ले रहे हो कि भंते जी दे रहे, तो ले लेता हूं। भंते जी चले जाए, ये समाज के जिम्मेदार लोग चले जाए, तो फिर मुझे कोई रोक के दिखाए सूरा मेरी मध्य पमाखाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, फिर मुझे कोई रोक के दिखाए कि मैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा चैनी खैनी कच्ची पक्की शराब भांग धतूरा नशीले टेबलेट इत्यादि का सेवन नहीं करूंगा। कोई मुझे रोक के दिखाओ। अगर आपने ये रोकने की संकल्पना ले ली कि जीवन में मैं कभी अब बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा चैनी खैनी कच्ची पक्की शराब भांग धतूरा नशीले टेबलेट इंजेक्शन इत्यादि का सेवन नहीं करूंगा, तो आप वास्तविक बौद्ध हो गए। आप वास्तविक बौद्ध हो गए। तो मैं आपसे ये बीच में बात रोकते हुए बस इतना ही कह रहा हूं
कि बुद्ध का मिशन एक ऐसे मनुष्य के लिए होगा जो मनुष्य चिराग की तरह जलता है, जो मनुष्य चिराग की तरह जलता है, खुद में भी रोशन होता है और अपने संसार में रहने वाले मनुष्य को भी रोशन करता है। तब जाके उसे कोई बुद्ध का अनुयायी कहता। आपसे रोशन लोग हो जाए, आपकी रोशनी में समाज चलना शुरू कर दे, मैं विश्वास दिलाता हूं उस दिन आप लोग प्रतिष्ठित हो जाओगे। और यही चरित्र, यही स्वभाव आपका इस भारत को फिर से पुनः बुद्ध के मार्ग पर लेकर आएगा। नफरत मिटाओ, प्रेम बढ़ाओ, मैत्री बढ़ाओ, करुणा बढ़ाओ, तब जाके समाज आपके साथ कंधे से कंधा और आपके पक्षियों पे चलेगा। तब जाके सम्राट अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार होगा। इन बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शांति से, प्रेम से और बहुत ही अनुशासन के साथ बात सुनी, इसके लिए मेरा आपसे बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम।